सरपंच साहब कुछ वोट भी खिसक गए क्या? वोटों की बात नहीं है सर, ये तो जनता जनार्दन है। लेकिन ये तो अपने वास्तविक भौतिक सुविधा आना जाना जो ये चीज़ अपन देख करके यदि करें तो लोगों के लिए सुविधाजनक है। प्रशासन की भी कोई सोच रही होगी सर, कुछ आपके लिए भलाई करने के हिसाब से सोच रहे होंगे वो। देखो वो तो है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि जो आज एक 4 किलोमीटर पंचायत पास में गांव और एक 15 किलोमीटर जाना, तो वो आना जाना मुश्किल होता गरीब लोगों को। और भी लंबे समय से 2-3 पीढ़ियों से नेडान में ही है। वहाँ मकान बने हुए आज भी बने हुए हैं। मकान पट्टे नेडान गांव में ही रहते हैं लोग। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दा बवाल। राजस्थान में पंचायतों का परिसीमन चल रहा है और उस पर आपत्तियां भी लगातार आ रही हैं। फिलवक्त मेरी मौजूदगी जैसलमेर के जिला कलेक्ट्रेट में है और यहाँ पर कुछ ग्रामीण आए हुए हैं, तो वो उनके हिस्से की अपनी आपत्ति है, तो उन्हीं से बात करते हैं कौन सी ग्राम पंचायत का मामला है और किस विषय को लेकर के वो आपत्ति जता रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार हुकम। कौन से गांव से बता रहे हैं आप? नेडान से आए नेडान। ग्राम पंचायत। अब ये किस विषय में आपत्ति लगा रहे हो आप? नेडान के 2 राजस्व गांव हैं, एक देवल नगर और नारायणपुरा। उनको नेडान पंचायत से अलग करके नई जो प्रस्तावित पंचायत है मदासर, उसमें जोड़ा जा रहा है। वो पंचायत इन गांवों से दूरी है जो 15 से 16 किलोमीटर है। हालांकि जो पूर्व में जो पंचायत हमारी जो पंचायत नेडान है, उनसे ये गांव है 4 किलोमीटर की दूरी पर। इन लोगों के रहायशी पट्टे भूखंड वगैरह सब ग्राम पंचायत नेडान मुख्यालय पे। तो अभी ये जो इन दो गांवों को जोड़ करके आबादी पंचायत की बहुत ज्यादा हो रही है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। नेडान पंचायत की आबादी स्वयं की 1200 वोटर है और उनको एक हमारी मेन जो राजस्व गाँव किराली है उसको जोड़ा गया है। उनकी वोटर है 1000 समथिंग। और उसको ऐसा किया नहीं, हमारी पंचायत में पहले 4 राजस्व गाँव हुआ करते थे, अब उसमें 3 पंचायतें बनाई गई है। 117 सर को जोड़कर लखासर और मदासर को हमारा ग्राम पंचायत के 2 राजस्व गाँव को निकालकर और उसको मदासर को बनाया जाए। हालांकि नेडान स्वयं एक पंचायत बनकर उसका सुदूर विकास हो सकता है और विकास के पायदानों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी ये जो नई पंचायत आपकी बन रही है, इसमें आने जाने के लिए क्या साधन है आप लोगों के लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है? अभी जो ग्राम पंचायत जो इन जो 2 गाँव को जोड़ा जा रहा है मदासर में, वहाँ से इनका कोई साधन नहीं है और बीच में जो ग्राम पंचायत नेडान रह जाती है। इन गाँव को जो ये गांव है वो एक दवाड़ा की सरहद पर है और दवाड़ा की सरहद से नेडान पूरी गांव को क्रॉस करके फिर मदासर जाना होगा। वहाँ अभी तक आगमन का कोई साधन नहीं है। इसलिए हमारी मांग है और ये मांग करते हैं कि हमें जो पंचायत है उसको यथावत नेडान में रखा जाए और नेडान के साथ रहे। अभी आपकी कलेक्टर साहब से किसी से मुलाकात हुई? जी कलेक्टर साहब को दे दिया गया। उनका क्या आश्वासन दिया? आश्वासन यही दिया कि आपकी वो आगे जांच करके यथावत रखा जाएगा। तो जांच की जाएगी, आपका हाँ। विषय जेन्युइन है कि नहीं, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। हाँ जी। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम शिवदान सिंह है, सरपंच नेडान। अच्छा, आप सरपंच हैं, जी सर। तो आपके लिए तो मुश्किलात हो जाएंगी। ये है कि न्याय के लिए आना पड़ता है जनता के लिए कि 2 गांव नेडान के लिए है, तो वो अभी जोड़े गए हैं मदासर में, तो वो वहाँ से दूरी ज़्यादा है। नेडान ग्राम पंचायत को क्रॉस करके फिर मदासर जाना पड़ता है, तो इसलिए हम यही आशा रखते हैं कि हमारे गांव को वापस यथास्थान नेडान ग्राम पंचायत में किया जाए ताकि इनकी सुविधाजनक। सरपंच साहब कुछ वोट भी खिसक गए क्या? वोटों की बात नहीं है सर, ये तो जनता जनार्दन है। लेकिन ये जो अपने वास्तविक भौतिक सुविधा आना जाना जो ये चीज़ अपन देख करके यदि करें तो लोगों के लिए सुविधाजनक रहेगा। कई पीढ़ियों से रिवाज करते हैं नेडान में ही। काफी लंबे समय से। हाँ काफी लंबे समय से 2-3 पीढ़ियों से नेडान में ही है। वहाँ मकान बने हुए आज भी बने हुए हैं। मकान पट्टे नेडान गांव में ही रहते हैं लोग। तो प्रशासन की भी कोई सोच रही होगी सर, कुछ आपके लिए भलाई करने के हिसाब से सोच रहे होंगे वो लोग। देखो वो तो है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि जो आज एक 4 किलोमीटर पंचायत पास में गांव और एक 15 किलोमीटर जाना, तो वो आना जाना मुश्किल होता गरीब लोगों के बड़ा विषय है दूरी। लिए। मेन दूरी का सरहद भी नहीं है। दोनों गांव की उन जो पंचायत प्रस्तावित है उनसे सरहद भी नहीं है। दूसरी बात आप बता रहे हैं कि विकास का पायदान, तो ये ऐसी वर्ग के गांव हैं जहां नेडान में इनके घर यदि इनकी वोटर निकाल देंगे फिर ऐसी का एक वोट भी नहीं रहता है, तो विकास तो इनका नेडान के साथ भी हो सकता है। और बाकी नफा नुकसान तो जो जहां लोग चाहते हैं वहाँ जुड़कर वहाँ भी फायदा उठा सकते हैं। ये बात नहीं है। इन ढाणियों को आने जाने के लिए सबसे बड़ी समस्या है दूरी है, सरहद लगती नहीं है, आने जाने का वहाँ कोई साधन नहीं है। इसलिए इनको यथावत रखकर इन पंचायत के साथ में रखा। ये जो 2 गांव कट रहे हैं इनमें एससी की वोटिंग ज्यादा है। हाँ, एक तो प्योर एसी का है देवल नगर और दूसरा ओबीसी का। 2 गांव है, देवल नगर और नारायणपुर। 2 जातियां दो जातियां हमारे नेडान की है, जिसमें एक प्रजापता के जिनको नारायणपुरा गांव है, एक मेघवालों के जो देवल नगर गांव है। दोनों जातियों का नेडान से वास्ता निकल रहा है, एक भी वोटर पीछे नहीं रह रहा है। अब हम
पीढ़ी दर पीढ़ी साथ रहे हैं, गांव में रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं, एक दुख सुख के सहभागी रहे हैं। आज अब दो अलग जाकर हम हमारे वो जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें भी कमियां होगी। कोई मेघवाल साथी आया है? जी मैं मेघवाल। अच्छा, आप इसी गांव में रहना चाहते हैं? जी नेडान में ही नेडान का ही प्रॉपर है, उस कई सालों से रहते हैं। और अभी देवनगर अलग रेवेन्यू विलेज कटा है, और नेडान में भी मेरा मकान है, पट्टे है, वहाँ सब कुछ है। और ये ऐसा तो नहीं है कि कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी ऊपर के व्यक्ति ने ये तोड़फोड़ की हो कि पंचायत समिति के चुनाव लड़ ले, ऐसा कुछ? हो सकता है कि बाहरी को किसी को फायदा हो सकता है, लेकिन इस गांव की जो 2 गांव हैं उनका 1% भी ऐसा नहीं है जिससे सलाह मशुरा किया हुआ, या 1% भी ये नहीं चाहता है कि उस गांव में साथ रहे। देवल नगर का और नारायणपुरा का एक वासिंदा भी ये नहीं चाहता है कि हम नवीन पंचायत में जुड़े। वो उनकी सबकी एक ही मांग है। पूर्व में हम 2 बार यहाँ आके गए, बूढ़े बुजुर्ग साथ आए, आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना आए थे। हमें क्षेत्रीय विधायक साहब ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने भी कहा है कि आपकी मांग वाजिब है, इन जातियों को हम नहीं तोड़ेंगे, उसी गांव के साथ रखेंगे। तो हमें उन्होंने सलाह ये दी कि आपत्ति लगाए हर कानून के हिसाब से, और पहले उनको हो सकता है किसी नफे नुकसान के लिए घुमराव किया होगा। कलेक्टर साहब ने कोई कमेटी बनाने का ऐसा आश्वासन दिया है? कलेक्टर महोदय ने ये हमें आश्वासन दिया है कि आपको कमेटी बनाकर दूरी वगैरह शरत वगैरह जांच करेंगे, और यदि आपके जो हमने बताया उसके आधार पे है तो आपको यथावत रखने का पूरा आश्वासन दिया। और हमें विश्वास भी है कि कलेक्टर महोदय एक सजन है, एक्टिव है, युवा है, तो वो एक भौगोलिक स्थिति को पता करके हमें वाजिब मांग जरूरी समस्या को सुना जाएगा। जैसलमेर में जो सबसे बड़ी समस्या परिसीमन को लेकर के आ रही है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। अगर एक गांव से दूसरे गांव भी जाना है तो 12-15 किलोमीटर की दूरी बहुत ही नॉर्मल हो जाती है, तो ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है। खैर, परिसीमन के और विषयों पर इस तरह की रोचक जानकारी और वीडियोज हम आपके बीच में लाते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दा बवाल। शुक्रिया।